Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama club. इस बार थोड़ा सा चेंज है और चेंज क्या है वो बताएंगे आपको शाजिया. जी शाजिया. चेंज ये है कि मंगल को पाकिस्तान में छुट्टी है क्योंकि पाकिस्तान डे है 23 मार्च, लेकिन स्विट्जरलैंड में छुट्टी नहीं है. हाउएवर, क्योंकि पाकिस्तान में छुट्टी है इसलिए हम आपको दिल ना उम्मीद तो नहीं और प्रेम गली एंड दुल्हन का रिव्यू नहीं दे सकते हैं क्योंकि हम रिव्यू मंडे को कर रहे हैं. आई होप दैट वाज क्लियर. तो ये तीनों ड्रामे हम फ्राइडे को आपको देंगे, सैटरडे को, सॉरी. इज दैट क्लियर? गुड इनफ. सो द ड्रामास वी आर रिव्यूइंग. And I hope you appreciated मेरी देखिए साइन लैंग्वेज में मैं जो सारी शाजिया के जज्बात थे और तकरीर थी उसको साथ साथ बयान कर रही थी. तो आई होप यू अप्रिशिएट दैट ऑल्सो. कितनी रिस्पेक्टफुली मैंने शाजिया की बातों को ट्रांसलेट किया है आप लोगों के लिए. सो वी आर गोना डू फांस, पहली सी मोहब्बत, खुदा और मोहब्बत एंड रख से बिस्मिल. And since we are only doing 4 dramas, I have 5 minutes. I might touch upon the short film which is called Daughter by Law. ओके जी, आज शाजिया की जगह मैं कर रही हूँ. शाजिया शॉपिंग की बात तो राबिया ने पहले कही नहीं थी मुझसे. मुझे अभी ये ट्यूबलाइट अभी ऑन हुई है मेरी. हाँ, कोई बात नहीं. मेरी तो हमेशा यहीं आके कैमरे के सामने ही ऑन होती है ट्यूबलाइट. शाजिया मुझे बहुत बैशिंग हो रही है भाई इस बात पे कि मैं आपकी बात रिस्पेक्ट से नहीं सुनती हूँ और मैं आपकी बात को तवज्जो नहीं देती हूँ और मैं अपना बोलना शुरू कर देती हूँ. तो आप कुछ कहना चाहेंगी मेरे डिफेंस में? So, okay, the thing is, it's not कि Rabia, okay, I have seen Rabia's journey, I have seen my own journey, okay, over the drama reviews, and that journey involves all of you as viewers, क्योंकि आप लोग हमें feedback देते हैं, हम वो करते हैं. राबिया को शुरू से ही कहा जा रहा था कि आप बहुत बदतमीजी करती हैं शाजिया के साथ. Rabia has tried very hard to change her tone and the way, and I respect that. Now the problem is that Rabia comes, now I'm going back to Rabia's childhood, comes from a family where she is the eldest. ठीक है, उसको आदत है कि वो जरा जब वो बात बोलती है बड़ा धौस से बोलती है, ठीक है, और वो कहती है बस यही बात सही है, बाकी सब साइड पे रख दो, वरना तो, एंड ये टिपिकल राबिया स्टेटमेंट, बहुत लंबी बात हो जाएगी, तो बहुत लंबी बहस हो जाएगी, इसको छोड़ो. एंड एक एक्सप्रेशन आ जाता है बेचारी की शक्ल के ऊपर विच गिव्स इट ऑल अवे, जो आप लोगों को शायद बुरा लगता है. अच्छा, अब मैं उस टाइम पे शाजिया's जर्नी, somebody says I speak in the third person, I think I do. मेरी जर्नी ये थी कि मैं जरा बैक ऑफ हो जाती थी क्योंकि मैं कहती थी अच्छा अब राबिया को गुस्से आने वाला है, अब व्यूअर्स सब देखेंगे राबिया को गुस्सा आ रहा है एंड इट आई शुड स्टॉप. लेकिन फिर आप लोगों ने कहा कि नहीं शाजिया, तुम क्यों रुक जाती हो, तुम्हें बोलना चाहिए आगे जो तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू, डू नॉट लेट राबिया वॉक ओवर यू. तो इसलिए शाजिया रिप्लाई करती है. अब आप लोग ये कहते हैं कि राबिया और शाजिया बहुत ज्यादा क्वारल करती हैं, लग रहा होता है कि दो लड़कियां जो है वो आपस में क्वारल कर रही हैं. हम बहुत दफा आपको बता चुके हैं कि we are friends, yes we do, but you know what, because we argue, I think we try to get the best out of the drama review for all of you. This is everything. मतलब मैंने सोचा था ये वो होता है आबेल मुझे मार, ये होता है अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारना, जो मैंने आज किया. मैंने सोचा शाजिया कुछ खूबसूरत जुमले बोलेंगी जो मुझे ऑफ द स्क्रीन व्हाट्सएप कॉल पे या जो भी कॉल होती है सोचता है नहीं राबिया यू मस्ट नॉट stop doing this because this brings energy in our drama girl, because this brings life in our drama girl. शाजिया बन गई साइकोलॉजिस्ट और मुझे ले गई मेरे बचपन में. ये सब जो बिहेवियर है राबिया का, ये बचपन की प्रॉब्लम है, ये पाकिस्तानी ड्रामा बना दिया शाजिया ने. मतलब शाजिया यार इंसान को एक स्टेटमेंट के साथ चिपक के रहता है. ओके जी, देखो अगर मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा तारीफ करूंगी फिर तुम्हारी बैशिंग होगी, फिर सब कहेंगे कि शाजिया तो बड़ी अच्छी है और ये तो राबिया को भी प्रोटेक्ट कर रही थी. तो आई एम जस्ट बीइंग प्लेन, मतलब मैं शाजिया राबिया बन गई है, आज शाजिया राबिया बन गई है. ओके बाय द वे मुझे गुस्सा नहीं आता जो मैं कभी कभी आता है, लेकिन मैं यूजुअली जो कर रही हूँ मैं जज्बे से बोलती हूँ. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, आई रियली बिलीव इन व्हाट आई एम सेइंग, एंड कभी कभी हम उसको थोड़ा सा जाने भी देते हैं उस चीज को, सो दैट ड्रामा कभी इज नॉट वेरी बोरिंग. खैर जी ऐसा ही है, चलते हैं देखें जर्नी में, शायद राबिया चेंज हो जाए शायद नहीं हो. मैं तो अपनी तरफ से रिस्पेक्टफुली बात करती हूँ, ये एक बहस में चल रहा होता है, इट्स एन आर्गुमेंट, इट्स नॉट लड़ाई झगड़ा. Okay, let's start. Which drama are we doing first? अच्छा, I just want to say कि मेरी तरफ से तुम्हारा सर थोड़ा सा कट रहा है. Is it okay for you? अब सही है. Yeah. मैं थोड़ा नीचे हूँ. Okay. Yeah. Okay जी, हाँ जी आप बताएं. Which drama are we doing first? So we will just do a very quick thing on छलावा, क्योंकि आप लोगों में से किसी ने एक्चुअली कमेंट किया था कि पिछला एपिसोड बड़ा अच्छा हुआ था, आप लोग को देखना चाहिए था, तो मैंने फिर कल रात का जरा जल्दी जल्दी देख लिया. एंड राबिया इंटरेस्टिंग तो था क्योंकि कहानी काफी आगे बढ़ चुकी थी. What I actually didn't like, now I'm addressing the viewers जिन्होंने देखा है, कि
Chalawa lost me. Chalawa lost a lot of viewers in the middle क्योंकि वो एक ही बात गोल गोल घूमे जा रहे थे कि वो प्रोफेसर जो है वो अटैक करने वाले हैं और सवेरा जो है वो उनकी अटैक्स जो हैं कंट्रोल नहीं कर सक रही हैं, डिफेंड नहीं, और फिर वो हारे और उनके बीच में, तो वी ऑल न्यू द स्टोरी। अब फाइनली जो कल आपने दिखाया है कि वो सरोज बेचारे ने सुसाइड कमिट कर ली है, so that प्रोफेसर जो है वो उनके ऊपर काबू नहीं कर सकते, and he's done it to save Savera's life. Great, but what I wanted to see was that Savera should defend herself and the two people in her life with her own powers rather than कि उस बेचारे ने अपनी जान दे दी, तो उसमें सवेरा का तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो वैसे ही हो सकती थी स्टोरी without all the कहानी that you have given us. So it was very sad कि इसको करना पड़ा। उन दोनों की जर्नी ज्यादा मुझे नजर आई थी राबिया बनिस्बत सवेरा की। हारिब की और सरोज की जर्नी ज्यादा थी because they both are trying to protect her, and सवेरा के powers मुझे नहीं नजर आए इतने। So this is my final verdict in a nutshell. Yes, definitely it's a drama which lost me at least. मैं तो और तुम्हारी रिव्यू सुनने के बाद मुझे जो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रह गया था वो भी खत्म हो गया, हालांकि it started very very strongly. I think we can start with Thans. Let's start with Thans. Let's start with Thans. Okay. I want to say I'm so impressed by Zara Noor's acting इस बार भी। I mean, if you look at her, वो इतनी range of emotions दे रही है, और उनकी जब आप मैं बहुत गौर से देख रही थी कि जब उनका सीन आता था तो it was not just कि वो सिर्फ जुमला बोल रही है, you know, there were scenes जब ज़ेबा की आंखों में वीरानी थी, you know, और उसके चेहरे पे बिल्कुल एक कर्व था। तो I really want to appreciate Zara Noor Abbas because उनको बहुत पिछले कुछ महीनों में, साल में, एक साल में काफी उनको बैशिंग सुनने को मिली थी। So she has improved so much and she's doing such a great job as Zeba, especially in the last 2 episodes. I mean, जब मैं उनको देखती हूँ तो मुझे वाकई मैं इम्प्रेस होती हूँ, और 2 चीजें होती हैं शाज़िया, मुझे अगेन समझ नहीं आता है अभी भी कि क्या ज़ेबा वाकई सच बोल रही है, and it's a very tricky thing to communicate this कि ज़ेबा सच्ची भी लगती है हमें, ज़ेबा के लिए फील भी होता है, और कहीं कहीं एक कुछ देती है ज़ेबा ज़ारा नूर कि आपको लगता है कि यार दाल में कुछ काला है। What do you think? ये ज़ेबा को देखकर थोड़ा सा शक जरूर आता है, और पिछले एपिसोड में भी मैंने कहा था जब वो कहती है उसकी बहन की बहुत अंधेरा था तो तुम्हें कैसे पता, तो एकदम से ज़ेबा को एक फ्लीटिंग एक्सप्रेशन आया था which was a little bit of self doubt या confusion. Zeba, Zara Noor Abbas की journey, you are right, she has shown, and also now because वो ऐसा topic कर रही है which is about rape survivors, they have shown the entire range of emotions that a human being goes through. शुरू में बेचारी shock में completely stunned, I think she nailed that, and you were especially saying कि उसने बड़ा अच्छा काम किया, and उसके बाद also that suicidal feeling जिसमें she tried to commit suicide, घर वाले अलग deal कर रहे हैं उसके साथ and they are not reacting well. And now that anger, that rage, जिस तरह वो साहिल को मारती है जब वो घर में आता है, that was, और वो जो तुम्हारा इंटरव्यू था ना जो उसने कहा था कि ज़ेबा का हाथ सही, I think this is what she meant because she threw him out of the house पकड़ के, and also the fact कि हम एक औरत को देख रहे हैं एक आदमी को मारते हुए इतने गुस्से में, so all that together was fantastic. लेकिन साहिल घर पे कैसे पहुंच गया? उनके समत को तो घर मिल नहीं रहा उनका, साहिल पहुंच गए नहीं, एंड बहुत से लूपहोल्स थे। साहिल घर पे कैसे पहुंच गया? साहिल घर पे तो खुद से कुछ करता ही नहीं है, उसको जहां वो किसी सीरियस बात में आने की कोशिश करता है, अम्मा फौरन इशारा करती है, बहनें फौरन इशारा करती है उसको कमरे में ले जाओ। उसके बाद नहीं, और उसके बाद ज़ेबा की माँ, जो लास्ट सीन हमने देखा था जिसमें पिछली एपिसोड में ज़ेबा अपना हाथ काटी, माँ वाज टोटली अगेंस्ट। उसके बाद क्या हुआ, मतलब they didn't show anything, any connection, and I kept waiting throughout the episode कि शायद वो फ्लैशबैक में थोड़ी देर में दिखाएं कि माँ के साथ ये हुआ, कि माँ को एकदम से यकीन आ गया, मतलब माँ was on the edge पे थी माँ। अब तो वो एकदम से उसने 180 डिग्री का चेंज लिया और उसने बोला कि हाँ हाँ I believe you। वो भी मुझे समझ नहीं आई, like there were loopholes in the story which did not make sense. So I think माँ का जो चेंज ओवर था ना राबिया, वो उस पॉइंट पे था जब ज़ेबा ने बड़ी लंबी कहानी उनको सुनाई कि पहले मेरे साथ ये हुआ था और मैं चाहती थी कि आई शुड लिफ्ट यू अप, एंड आपने मुझे वो जो उसका एक इमोशनल डायलॉग था ना, दैट सीम टू स्विच मदर, क्योंकि अम्मा शुरू में इसीलिए यकीन नहीं कर रही थी कि अंधेरा बहुत था, साहिल कैसे कर सकते, हम नहीं यकीन कर रहे कि साहिल कर सकता है, वी आर नॉट बिलीविंग इट। या तो
मुस्कुरा के शाजिया की बात से डिसएग्री करूंगी विद रिस्पेक्ट। शाजिया, नो आई डोंट थिंक सो। वो कॉन्वर्सेशन जब स्टार्ट हुई थी ना, आप याद करें तो ड्रामे में तभी से था, हाँ, जब माँ उनको कह रही होती है कि हाँ, माँ ज़ेबा माँ का शुक्रिया अदा कर रही होती है कि अब आपको मेरी बात का यकीन आ गया एंड ऑल दैट। ये जो तुम सारी बात बोली, मतलब देयर वाज नो कॉन्वर्सेशन, नो एक्शन, नो सीन टू शो व्हाट हैपेंड कि माँ का चेंज हो गया। द लास्ट सीन आई रिमेंबर वाज कि वो सब खड़े हैं और ज़ेबा ने खुद मतलब अपना हाथ अपने आप को जख्मी करने की कोशिश की है। उसके बाद वो वहां पे खत्म होता है, ट्रांजिशंस टू मार्क एंड ज़ेबा टॉकिंग। सेबा जख्मी करने की कोशिश तो उसकी करिए बिकॉज अम्मा कहती है कि मैं मर जाती हूँ। टिपिकल एक जो डायलॉग होता है ना कि आई शुड किल माई सेल्फ और आई शुड डाई, तो सेबा का रिएक्शन ये था। लेकिन मुझे लगा कि सेबा ने जो एक इमोशनल स्पील दी थी अम्मा को, मे बी दैट, बट सेइंग दैट आई फील राबिया अगर तुम होती सेबा की अम्मा की जगह, would you completely believe that Sahil has done it? I mean, you've been in that house, you've worked over there, you've seen Sahil. Okay, so my reaction would have been 80% believing my daughter and 20% thinking कि maybe there is a even 10% thinking there is a chance of a misunderstanding. I would never think that my daughter would be lying, especially a daughter like Seema, जो इतनी obedient और इतनी अच्छी है, मतलब जिसके लिए मुझे वही मैं बोलूँ ना, अगर आप किसी पे शुबा कर रहे हैं तो there has to be a reason for your शक। देखो डंक में जब उन्होंने दिखाया अमल का करने से पहले, उन्होंने फ्लैशबैक में एक कॉन्वर्सेशन सुनाई बिटवीन अमल एंड हैदर, जिससे अमल का एक चापलूस या मक्कार सारी वर्ड बोला था। तो दे डिड एस्टैब्लिश मे बी इतनी अच्छी तरह नहीं, बट थोड़ा सा एक बताया कि अमल में कुछ है एंड अमल वांट्स एक्साइटमेंट इन हर लाइफ एंड इवन दो शी डजंट शो इट। जैसे उसने बोला सफीर का ही रिश्ता आ जाता, फिर तुम ये करते वो करते। तो आप इंसान उस कैरेक्टर की कुछ दिखा रही। यहाँ पे तो ज़ेबा के बारे में आपने हमें पहली 3 किस्तों में कुछ भी ऐसा या 2 किस्तों में नहीं दिखाया जिससे हमें ये शक होता कि ज़ेबा इज केपेबल ऑफ डूइंग सम मैनूवरिंग लाइक दैट। तो मैं अगर उसकी माँ की जगह होती तो मैं बेटी को डेफिनेटली बिलीव करती। Thought there is a misunderstanding, I would have tried to clear it. I would have tried. Yeah, so I think she thinks it's a misunderstanding, or like you had said before, she knows something about Zeba that we don't know. जो हम कह रहे हैं अभी कि वो थोड़ा सा हमें कुछ शक्की भी लग रही है, लेकिन बहुत कम, ज्यादा we are feeling sorry for her. Yeah. So तो खैर, लेकिन बाकी बहुत अच्छा था। जो समद का भी रिएक्शन है, आई लाइक दैट ही इज नाउ ट्राइंग टू फाइंड आउट कि क्या हुआ। वो आता है उसके पास, साहिल के पास आता है और उससे पूछता है, ही ट्राइज टू टेक इट आउट बिकॉज ही स्टिल थिंक्स कि शायद कुछ इससे भी हुआ है। वो उस पे शक कर रहा है, साहिल पे शक कर रहा है समद। उसने उसको बाहर जाते हुए देखा तो वो पीछे क्यों नहीं गया? वो पूरी कहानी हो गई बिल्ली की और सबकी। तो भाई जब तुम देख रहे थे कि वो लड़का अकेला जा रहा है बाहर, that's what I like। मुझे लगता है हम क्लूडो खेल रहे हैं, it's like playing क्लूडो। मतलब आपको वो हिंट दे रहे हैं, आपको साइंस देते हैं, देन हर बार एक नया क्लू दे देते हैं जिससे आप कहते हैं अच्छा ये भी हो गया। क्लूडो में भी तो बिल्कुल ऐसे ही होता है ना। अब ज़ेबा थिंक्स के साहिल है, बट ऑल ऑफ अस आई थिंक कि ये साहिल नहीं है, कोई और मिस्ट्री है जो हमें पता चलेगी, और उस मिस्ट्री को जानने के लिए हम लोग उसको देखे जा रहे हैं। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है वो जो उसकी माँ है साहिल की, अर्जुमन रहीम, उनका बिलीफ कि ये मेरे मियाँ का ही कुछ चक्कर है, इसी ने कुछ किया है और यही इस सारे के पीछे है। वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है एंड आई वांट टू फाइंड आउट इफ दैट्स ट्रू और नॉट। मुझे लग रहा है कि ये नाउ एंड में, खैर आगे की स्टोरी पता नहीं, कि शी हैज टू चूज बिटवीन हर सन एंड हर हस्बैंड। शी हैज टू चूज कि अगर वो बेटे के पीछे, क्योंकि उसने एफआईआर तो काट दी है, आगे जाके क्या होता है वी डोंट नो। रिपोर्ट लिखवाया है ना, she will choose her son for sure। अच्छा, इसी पे बात करने जा रही हूँ। एक कमेंट था जो हमारे इंस्टाग्राम की पोस्ट के नीचे आया, आई वांट यू टू शेयर दिस, कि उसमें बहुत लंबी उन्होंने बात लिखी है, सिर्फ कहानी का एक एंगल जो इन्होंने लिखा है। आदम बेजार नाम है वैसे जिन्होंने कमेंट किया उनका। Zeba taking revenge from Hafsa's father by mentally torturing her mother through Sahil. It's a long vicious cycle। ये मुझे बिल्कुल मुझे बहुत इंटरेस्टिंग एंगल लगा। मेरा तो दिमाग उस तक गया भी नहीं था कि इसको पता है कि इसके साथ ज्यादती साहिल के बाद की है, लेकिन वो बदला लेने के लिए साहिल पे इल्जाम लगा रही है, क्योंकि उसको पता है कि मैं इसके ऊपर इल्जाम लगाऊंगी तो कोई मेरी सुनेगा नहीं। साहिल पे मैं लगा भी लूं तो ये टॉर्चर भी होंगे और शायद देयर इज अ चांस। आई होप दैट्स I don't know, even if that's the story, I find it interesting. Yeah, she has a very sharp mind if she is doing that. Yeah. And क्यों नहीं यकीन करते? वो सिराज का ही नाम लेती ना, शुरू से सिराज का नाम लेती। नहीं, वो तो नहीं, शुरू से सिराज का नाम लेती तो नहीं होते। यहाँ पे तो साहिल के ऊपर ये हो सकता है कि हाँ इसने शायद, because he can't,
he's not able to control his emotions, he's able to do something. उसने शायद कुछ कर दिया है, you know. बहुत से लोग believe कर सकते हैं. Which is kind of sad because Zeba and Sahil were having a very good relationship before it happened. So the वो भी drama फिर has lots of side. lots of mysteries and lots of, you know, clues जो हमें. And she has also revealed that Hashim आया था, उनको पहली दफा पता चला है कि हाशिम नहीं बुलाया था. और हाशिम, इसीलिए हाशिम की हालत खराब है कि ऐसा ना हो कि मैं फंस जाऊं अगर ये जाएगी लेके केस को आगे. Yes. I really want to appreciate Hashim's acting. I really want to appreciate जो ज़ेबा की माँ का कैरेक्टर करी है उनकी एक्टिंग, समी खान की एक्टिंग, शहजाद शेख की एक्टिंग. I think the whole cast did an amazing job. Yes. Even Yashma Gill जब वो रो रही है and she's in so much. Arjuman Rahim, everyone is doing an amazing job in this drama. The only thing is ये जो थोड़े से loopholes हैं, I wish उनको जरा बेहतर तरीके से समेट लेते तो कहानी का जो मजा है वो दोबारा हो जाता. I think we are all waiting for Samad and Zeba ki baat, which is what Samad is dying to do. Yeah. ठीक है जी, move on to पहली सी मोहब्बत. जी, पहली सी मोहब्बत राबिया ने देखी और राबिया ने कहा कि किस बहुत अच्छी थी. फिर मैंने रिव्यू and then I saw it and I said, wow, you know, I was nearly giving up on the drama, frankly, because मुझे लग रहा था ये क्या, but मैंने कहा कि नहीं, फायजा अख्तर ने लिखा है, there has to be something, लेकिन क्या है समझ नहीं आ रहा. Yes, it was really amazing. और जो तुम अभी बात कर रही थी फास्ट पे, मुझे लग रहा है पहली सी मोहब्बत के all the actors are delivering 101% performances. From Nargis का तो I think popularity ratings जो है वो यहाँ से यहाँ चली गई हैं. And Sheryar Munawwar, Rabia, I was thinking about the casting, and yesterday he proved to me, day before, why he actually surprised us and threw an amazing performance, and the rest of them also. जी, that scene जो वो फूल वाला है, जो वो निगी आपस से फ्लर्ट करने आता है, I had so much fun watching it. I was like, ये तो इतनी अच्छी असलम ने टेक्निक सोची है ना, इतनी अच्छी तरकीब सोची है कि अब निकी आपा को मजा आएगा. And Sheryar went all out. He was touching her face and he was, उन्होंने कहीं भी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, इसीलिए वो सीन आई थिंक इतने मजे का लगा कि हम सब. अच्छा, जो तुम बात कह रही हो ना कि you were about to give up, अच्छा, I was not about to give up. I think पहली सी मोहब्बत, I have been loving it, and I also feel कि अगर वो हमें इस पॉइंट तक नहीं लेकर आते तो हम इस एपिसोड को इतना नहीं एंजॉय कर सकते जितना हमने किया, because we were all fed up with Nikki Appa's blackmailing and we were all fed up with Aslam. तो इसमें उन दोनों ने, and we were all waiting कि कब नरगिस जो है वो जाके रक्षी को बचाएगी. तो वो हमें पूरा उस पॉइंट तक लेकर आए डायरेक्टर एंड राइटर, और फिर उन्होंने हमें वो दिया जो हमें चाहिए था. So you know, I really enjoyed it. And मुझे इतनी इंटरेस्टिंग बात लगी कि देखो, women supporting women, 2 ड्रामे कर रहे हैं अभी ये चीजें. एक तो पहली सी मोहब्बत, नरगिस ने अपनी रक्षी को सपोर्ट किया. आई लव दिस के पॉजिटिव चीजें दिखा रहे हैं. वो सुतेली माँ नहीं दिखाई, टिपिकल वो सुतेली औरत वर्सेस औरत नहीं दिखाई है. ठीक है, निकी आपा का एंगल थोड़ा सा डिफरेंट है. रकीब से में भी 2 ड्रामे, औरत सपोर्टिंग औरत. आई एम लविंग दिस होल थीम. Yeah, and very difficult to support each other. And I have to say something about the direction here, Rabia, in every way. Ek to they brought us to that point where we actually despise Nigi Appa. And so many people have said that thappar needed to come. Unfortunately, हमारा भी एक mob reaction था जब हमने वो देखा, both with Aslam and with Nargis, कि that thappar she needed, whatever she did. अच्छा, then वो जो उसके बाल का रंगने वाला scene था फैजुल्ला का, again, so well done. Everything. और वो जो आके बैठती है उसके बिस्तर के ऊपर, इतने मजे से मुझे खुद हंसी आ रही थी. वो तो मैगजीन लेके बैठ गई कि मैं तो कहीं नहीं जा रही, मैं तो यहीं बैठी हूँ, तुम्हें जो करना है. So all these are part of the direction that I think in this episode really killed it. And then शादिया, वो जो तुमने बड़ा अच्छा पॉइंट किया, वो जो बाल रंगने वाला है, वो कितना रॉ सीन था. And I have to admire Shabbir Jan for doing this and for Rabia but to doing that scene, because that scene must have been really difficult, because you know, आप जब स्क्रीन पे आते हैं आपको एक ग्लैमर अपना वो मेंटेन करना होता है. शबीर जान went all out on that. He was that typical, you know, slightly older man, और उनकी बीवी जो है यंग बीवी, वो उनके बाल कलर करी है. Amazing. छोटी चीजें उसने साइड से साफ किया. You know, yeah, I know, and I love that. वो जो साइड की उन्होंने शीशे में राबिया भट्ट का लिया ना सारा, वो कितना जबरदस्त था. अच्छा, थप्पड़ के हक में मैं नहीं हूँ. I'm sorry, not. ये कह रही हमारी mob mentality that people have said, but please go ahead, and I wanted you to talk. I thought she could have just pushed her उसके
पकड़ के जोर जोर से कर देती वही, लेकिन नरगिस ने बहुत ही जबरदस्त उसको धमकी दी और बहुत जबरदस्त वो अच्छा किया, वो बहुत मजा आया देखने का। अच्छा, फिर उसके बाद ज़ैनब का कैरेक्टर आई लव्ड इट, जो उसने असलम को बोला कि अपने बलबूते पे करो, बुशरा को बीच में इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एंड आई वाज श्योर कि असलम वाकई चला गया और उसने ये इनिशिएटिव लिया। तो रियली रियली गुड, आई मीन आई लाइक इट कि ड्रामे में ना फ्रेश चीजें हो रही है, वरना ऐसा कभी नहीं होता, वो रोते धोते रहते, कहीं और से पता चल जाता, माँ बाप ये कर देते। एक नई चीज दिखाई कि लड़के ने जाके बोला ये माँ बाप तो, माँ और भाई तो मेरी बात सुन नहीं रहे, आई विल गो एंड स्पीक टू मामू। उसने जाके डायरेक्टली मामू से बात कर ली, एंड आई वाज Exactly. I wasn't expecting it, and that's what I wanted to say. Faiza Iftikhar is really pushing the envelope in this one. Yeah. She is saying कि आप ये चाहते हैं मैं ये करवाऊंगी because this is what everyone wants. आप चाहते हैं that Nargis should prove her status in Rakshi's life. She will do it. And again, Aslam ने जाके किया, हम चाहते थे कि असलम एक दीवाना आशिक नहीं बने, he should actually look after the girl because he has put her in that position. He did it, and then he went to Bushra also. So that was great. Also the messages that were going through Nargis, कि हमने भी कुरान पढ़ा है, और जान इतनी सस्ती नहीं होती कि किसी के लिए भी तुम दे दो। इतने अच्छे मैसेजेस उसके अंदर उन्होंने लपेट के डाले, that it, and of course ज़ैनब वाली बात was just fantastic. Rakshi's acting, Maya Ali, I wanted to say that it was okay. So what I loved was कि जब वो पूरा सीन खत्म होता है ना निगी आपा के साथ, वो जो जाके उसको हक करती है राबिया, अच्छा नरगिस टेक सम टाइम, वो फौरन नहीं करती उसको हक, वो जरा रुक के करती है, लेकिन रक्षी की जिंदगी में कोई सिक्योरिटी नहीं थी, नरगिस गेव हर दैट सिक्योरिटी। फैजुल्लाह तो घर से बाहर चला जाता है, सो दैट रियली, जो उसने कहा कि आप मेरे साथ रात को सोएं, वो मुझे इतना अच्छा लगा, दैट वाज रियली ब्यूटीफुल। आई रियली वांट टू मेंशन माया अली का जो वो जो एक्सप्रेशन था ना, बहुत क्लोजअप लिया है जब वो उसको मारना शुरू करती है और जब वो कहती है कि तुमने आइंदा मेरी बेटी, कुछ ऐसा जुमला बोलती है, उस वक्त माया का बिल्कुल क्लोजअप है। उस वक्त जो माया के एक्सप्रेशंस है ना, आई गेट अमेज्ड एवरी टाइम बिकॉज आई फील इट इज सो डिफिकल्ट टू यू नो portray so many feelings. Maya was amazing, you know, कि वो हैरान है, परेशान है, उसकी हालत खराब है, और माया के चेहरे का मेकअप भी बहुत अच्छा किया हुआ था उसको, कि वो वाकई यू नो रुली भी लग रही थी कि वो परेशान। So yes, पहली सी मोहब्बत की एपिसोड आई थिंक was so amazing. Yes. This झूठी अना राबिया, I just wanted to touch on this, जो यंग बच्चे करते हैं, यंग मतलब मैं माया को भी कह रही हूँ कि she's old but she's young, कि जब एक सौतेली माँ आ जाती है घर में, तो आप उनको दिखाने के लिए आप अपना ईगो भी दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले 2 सेकंड पहले वो अपनी दोस्त के साथ रो भी रही थी। So that really Maya has portrayed that really well. But yes, looking forward to the next episode. Okay जी, खुदा और मोहब्बत 3 बड़े मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं। हमने पोस्ट की थी तो बहुत से लोगों ने इसकी बैशिंग की है, पीपल वर नॉट हैप्पी कि स्टोरी कोई ज़्यादा जबरदस्त नहीं है। अच्छा, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है देख के खुदा और मोहब्बत, और मुझे बिल्कुल ना वो ओल्ड पुराने जमाने की ड्रामे और फिल्में होती थी ना, जिसमें एक ड्राइवर को इश्क हो जाता है अपने बॉस की बेटी से, एक मासी की बेटी को इश्क हो जाता है अपने यू नो जो भी उनके हैं उनकी बेटे से, तो मुझे तो बड़ी वो वाली फील्स आ रही थी, एंड आई वाज एंजॉयिंग इट, एंड आई वाज आल्सो लाइक इट्स आल्सो काइंड ऑफ आई एम हुक्ड कि भाई तुमने सोचा है फरहाद भाई कि व्हाट आर यू ड्रीमिंग फॉर, तुम हो क्या, और तुम कहेगा ना। हाँ, और तुम वो अगले एपिसोड में कहता है मैं सोचता तो फिर यहाँ थोड़ी आता। ओके, आई वोंट गिव, मतलब नहीं सॉरी, आई एग्री टू दैट, मतलब एक तो ये कि तुम वो चीज पाना चाह रहे हो जो तुम्हारी पहुंच से बहुत बाहर है। चलो मैं उस बात पे तब तक मैं इसकी बात को एग्री कर सकती हूँ कि दिल पे नहीं है आपका कंट्रोल, एंड मोहब्बत पागल होती है, अंदर होती है सब कुछ, बट आपका जो तरीका है वो आने का, डू यू रियली थिंक कि वो लोग अपनी बेटी को एक ड्राइवर के हाथ दे देंगे? आई मीन व्हाट आर यू थिंकिंग फरहाद साहब? मतलब आई अंडरस्टैंड स्पिरिचुअल लव एंड डीप लव एंड एवरीथिंग, बट आई थिंक जो चीज आपको चाहिए उसको पाने के लिए थोड़ा सा तो आप एंगल साइड का ले सकते हैं, तो आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, सॉरी। I guess they had to show कि Mahi would never fall for him, and ये एक unfulfilled love ही रहेगा,
and we are going to feel for Farhad. I feel that's where it's going to go. और वो माही का जो statement था ना कि मैंने छोटा सा खेल ही तो खेला था, that is actually very scary, and that is a message out for a lot of young girls actually, I have to say, कि ये छोटे से खेल नहीं होते जो आप खेलते हैं क्योंकि आपका क्लास डिस्टिंक्शन है और आप समझते हैं कि आप ये कर सकते हैं. So I just wanted to read out to ये मुझे जो तुमने कहा खुदा और मोहब्बत के जो reactions है ना लोगों के, they are just hilarious. One person has written, ऐसा भी क्या हो गया जो फरहाद दीवाना हो गया, समझ नहीं आ रहा, stories too weak, बस सिनेमाटोग्राफी के पीछे पड़ेंगे. उसी के नीचे दूसरा कमेंट है, अब स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और सस्पेंस और ज्यादा होगा. So yeah, people are loving it or hating it, but I think more people are loving it when you look at the views. Yeah. अच्छा, दूसरी बात ये कि मैं उस पे इससे पहले के लोग मुझे बोले कि राबिया आप इसकी थीम नहीं समझ सकी, मेरी पुरानी जो भी थोड़े पहले मेरी गुफ्तगू थी, मैं बिल्कुल उसकी थीम समझ रही हूँ. मैं सिर्फ ऐसी डिस्कशन के लिए बात कर रही हूँ कि फरहाद की उस पे हमें हैरानी होती है क्योंकि deep love and spiritual love is on one side. He is a guy of this world of 2021 or 2020. He is not 1800s में, but लेकिन मुझे ड्रामा देख के बहुत मजा आ रहा है क्योंकि उसके जो भाई हैं, सॉरी पिछली बार हमने आई वांट टू अपोलोजाइज, हमने गलत बोल दिया था कि वो माही के भाई को हमने माही के फादर बोल दिया था. वी अपोलोजाइज. कभी कभी गलती हो जाती है भाई लोगों, बहन लोगों, कभी कभी गलती में बोलने में हम रवानी में बोल देते हैं और हमें एहसास नहीं होता. लेकिन आप तो बिल्कुल सही हैं, जिन जिन लोगों ने पॉइंट आउट किया, वी वर रॉन्ग. It was actually her brother, not her father. Usman Peezada is playing Ikra. Mahi. I think you meant brother, वो तुमने गलती से father कह दिया था. वो दीदी से बोल रहे होते हैं ना कभी कभी, तो आप और मैं तो खैर वैसी जो जिसमें बोल रही होती है, as you guys all know, तो मेरे भूल जाता है कभी कभी चीजें. But I wanted to apologize and say कि you guys were right. तो मजे का ड्रामा है, मुझे मजा आ रहा है कि भाई भी जो है ना बिल्कुल ही वो डिफरेंट उस पे कि तुम्हें आगे पढ़ने की जरूरत क्या है, एंड यू नो वो शिकार पे जा रहा है और वो पॉलिटिक्स में है. बट आई लव दैट सीन जब वो गाड़ी में बैठते हैं ड्राइवर साहब और वो पीछे से देख रहे होते हैं और माही की हालत खराब होती है और वो अच्छा बस शाजिया, मतलब मेरे सारे जज्बे को किल कर दिया शाजिया ने ये वो देख के. हेलो नहीं बोलो 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 बोलो. मतलब जब ड्रामे में रोमांस है तो फिर क्यूट हो रही है चीजें तो उसको क्यों नहीं कर सकते. ठीक है रिडिकुलस है बट क्यूट तो है. नहीं, रिडिकुलस से ज्यादा मुझे तो बड़ा स्कैरी लग रहा था राबिया कि कोई आपको ड्राइवर स्टॉक कर रहा है जो उधर से आ गया इधर, और ये तुमने भी मेंशन किया था. आई वाज एक्चुअली रियली स्कैर्ड. मैं उसी पे आने वाली थी. सो देयर इज स्पिरिचुअल मसला होता है. अब एक्चुअली दुनिया इतनी चेंज हो गई है. अब अगर आप कुछ चीजें देखें तो अगर ये कोई करे एक्चुअली तो मैं तो बहुत डर जाऊँ. आई वुड नॉट, आई वुड लाइक दिस इज क्रीपी. ये बंदा क्या ये पता नहीं क्या करेगा. मैं तो एक्चुअली बोलूं भाइयों को, बाप को, भाई उड़वाओ इसको, निकालो यहाँ से. हाउ डियर ही कम एंड सेटल इन एज अ, बिकॉज आपने अपनी शनाख्त छुपाई हुई, आप झूठ बोल रहे हैं. तो ये 2021 है जिसमें एक बहुत ही पुरानी कॉन्सेप्ट को लेके आया जा रहा है. तो ऐसी चीजें, बट आई गेस किसी और को शायद फील हुई है, मुझे ही फील हुई है. अच्छा, टू थिंग्स. एक तो नहीं मुझे फील हुई व्हेन आई सॉ इट, आई एम लाइक ओ माय गॉड, ये तो आंखों से आंखें मिला रहा है, ये तो कर ही रहा है. एंड शी वो जो जिनको गोली लगी थी, ही है साकिब सुमेर, एम आई राइट? मुझे उनका नाम नहीं पता शाजिया, बट आई थिंक ही इज रफीक अब्बा फ्रॉम रफीक. या आई रियली होप कि उनका कैरेक्टर और दिखाया जाए बिकॉज आई एम एंजॉयिंग हिम इन रकीब से. एंड आल्सो व्हाट वाज द अदर थिंग आई वांटेड टू से दैट आई हैव फॉरगॉटन. वो लड़की बड़ी अच्छी है, वो जो इंचार्ज बनी हुई है. हाँ, लड़की सज्जल की बात कर रही थी मैं. शी इज सो क्यूट एंड शी इज फॉलिंग फॉर फरहाद. यस, एंड कितना अच्छा मैच हो दोनों का. अगर हो फॉल कर भी जाए, फरहाद साहब के पीछे ना लड़कियां ठा 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 हर जगह गिरी जा. वो वहां रो रही है बेचारी. फरहाद को होश नहीं है. नो, आई थिंक कितना अच्छा मैच हो अगर उन दोनों का हो जाए. फरहाद कुड जस्ट सी हर, लेकिन फरहाद चाहिए, ऊंची उड़ रही है. जान चाहिए फरहाद को, या जमीन पे बैठा हुआ कुछ नहीं चाहिए. Okay, the drama is keeping us hooked and we are waiting to see कि फरहाद की किस वक्त पिटाई होगी भाई के हाथों, और या फरहाद आगे जाते हैं कितनी हद तक, देखते हैं क्या होता है. Yes, I know. कितनी जल्दी खत्म हो गया हमारा ड्रामा. कब तुम अपना वो शॉर्ट फिल्म रिव्यू करो? ड्रामे रहते हैं. हेलो शाजिया, क्या हो गया? बहुत लंबा रिव्यू करिए. मैं कहने वाली थी रिव्यूज को छोटा करो. कौन से बच्चे? We have Raksa Bismal to go on अभी भाई. Oh yeah. It's a Monday. Excuse me guys. It's a manic Monday. So मुझे समझ नहीं आई मूसा के कैरेक्टर को. वो कहता है जेल में कि तुम तो क्या बोला, समथिंग ही दे सेड समथिंग अबाउट मूसा's कैरेक्टर कि रात को भी वो नमाजें पढ़ रहा है, और फिर एक और बात भी उसकी बोली
मतलब मूसा को उन्होंने बिल्कुल एक परफेक्ट इंसान, आइडियल इंसान बना दिया। मूसा में कितनी अच्छाइयां है, वो कितना वो है। आई फाइंड इट सो अनरियल। आई रियली फील दैट वो जो पहले वाला मूसा था ना, थोड़ा से पहले वाला मूसा जो इम्परफेक्ट था, आई कुड रिलेट टू हिम। नाउ दे आर मेकिंग हिम टू गुड। आई लाइक इट, आई लाइक इट कि उसमें एक चेंज आया है, थोड़ी हम्बलनेस आई है, थोड़ा वो गिरा है और थोड़ा चेंज हो रहा है, बट इतना परफेक्ट हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रही है उसकी। भाई जब लव में हो जाते हैं लोग तो फिर वो जरा बोरिंग हो जाते हैं ना, तो इसलिए आई थिंक एक ये बोरिंग की बात या नहीं है, नोबडी इज दैट परफेक्ट एंड यू डोंट नीड टू मेक मूसा दैट परफेक्ट, ठीक यू है। डोंट नीड टू मेक हो दैट, गया या आपका क्योंकि वो क्या? नामुराद कितनी टॉक्सिक बातें उससे कह रहा था, लेकिन वो कह रहा था कि नहीं अबाउट जोरा, कि वो तो उसको बददुआएं दे रहा था, उसने कहा कि नहीं भाई उसको बददुआएं नहीं दो। या अच्छा, ये व्हाट डू यू सही। थिंक अबाउट नामोराद टेकिंग हिम टू द फिल्म वाली जगह फॉर या, क्योंकि जब मैंने ये तो पोस्ट की तो बहुत से लोगों ने मैंने देखी मैंने अपनी तुम्हारी इंस्टाग्राम पोस्ट। पे पोस्ट की थी, तो बहुत से लोगों ने बोला कि नामुराद इसलिए लेके गया क्योंकि वो इस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, वो इसलिए लेके गया क्योंकि उसकी आगे जोहरा से इसी जगह के थ्रू मुलाकात होगी। Yes, yes. So I actually wanted to say that, Rabia, that I thought directorially it is a very good move because that is where they will meet. And उन्होंने पहले दिखाया है कि वो writing करता था. Yes, नामुराद की जितनी पहुंच थी वहां और वो जाके सीधे हेड के पास चले गए थे मिलने के लिए, वो मुझे भी थोड़ा सा अनरियल लगा था क्योंकि वो बेचारा कहाँ रहता था और वो पान की दुकान का कियोस्क चलाता है. सो दैट वाज देयर. बट दिस वन एंड ऑल्सो जो उन्होंने सितारा का कनेक्शन किया था, ये दोनों डायरेक्टोरियली मुझे बड़े अच्छे लगे थे क्योंकि सितारा ने अब ईसा को बताया है कि वो लड़की दूसरी थी. एंड आई थिंक थोड़ा सा इसमें फिल्मी टच भी है जो तुम कह रही हो कि वो लेकर गया है फिल्म्स में, तो अब ये मिलेंगे यहाँ. नहीं देखो, आई एग्री विद यू, आई अंडरस्टैंड कि ट्विस्ट आगे यही होगा कि वो आगे जाके उससे मिलेगा, लेकिन मेरा ये था कि भाई इसको फिर आप दिखाते दिखाते कि उसको 3 जगह जॉब की जगह उसने कोशिश की, उसको नहीं मिला है, वो दिखाते कि कुछ और हुआ है, टू ब्रिंग टू दैट एकदम से। मतलब मुझे नहीं समझ आ रही है, एक इंसान जो इतना एक पीर का बेटा है, मतलब एक गद्दी नशीन है, Yes. इतनी इस्लामिक उससे आया है, उसको आप लेके ऐसी जगह पे और ही इज ओके, उसको मोहब्बत हुई है, ही इज नॉट चेंज्ड। और दूसरी बात ये कि थोड़ा सा दिखाते कि उसको और कहीं नहीं मिल रही है इसलिए वो डेस्परेट होके चला गया, या कुछ और रीजन दिखाते, मुझे वो सेंस नहीं समझ आया उसकी बिल्कुल भी, एंड आई फाइंड इट वेरी वेरी ऑफ, क्योंकि It was very sudden. इट वाज वेरी, हाँ. ठीक है, बट आई लव व्हाट यू सेइंग दैट पॉइंट कि उन्होंने ईसा को और वो जो उसकी एक्स फियांसी है उसका जो इंटरेक्शन दिखाया। हाँ. हाँ. सारा शेख वो So जो I also wanted to say that मुझे इमरान अशरफ की एक्टिंग जब वो हक करता है ना सारंगा को, सारंगा है आई थिंक दैट राशिफा, आंसू जो थोड़े से निकले बड़े, आई फेल्ट फॉर हिम, और वो जो हक भी कर रहा था पीछे से उसकी शक्ल दिखा रहे थे, सो वी रिमेम्बर्ड व्हाई इमरान अशरफ इज नेलिंग दिस कैरेक्टर, क्योंकि वो शुरू में गुस्सा और वो अब जो मतलब he is showing, he's emoting really well, and I felt for him when he did that. And now we will move towards Malik Shahryar, or you want to say something? अरे भाई वाओ, आई हैव टू से आई वाज सो इम्प्रेस्ड बाय फुरकान कुरैशी। वो जो पूरा सीन था व्हेन ही कम्स इन द रूम, शादी वाली रात को वो ड्रंक होते हैं हल्का सा, उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया, लाइक यू कुड रियली फील दैट ये तो बिल्कुल सेंस में नहीं बंदा, एंड ही डिडंट, मतलब बिल्कुल ओवर भी नहीं किया, अंडर भी नहीं प्ले किया, यू कुड फील लाइक आपको चिढ़ भी हो रही थी उनसे, एंड मुझे बहुत मजा आया फुरकान कुरैशी को ये वाला सीन करते हुए देख के, he was really good in how he delivered. सुबह उठे तो बिल्कुल नॉर्मल है, अच्छा मैं फोन पे बात कर रहे हैं, like it was so good. Yeah, I like the fact that it was also showing his complex, कि Yeah. that complex ही वेस्टर्न कपड़े पहनने चाहिए और ये पुराने देसी कपड़े whatever उनको उतारो, वो जो स्मोक इसने ब्लो करी मुझे थोड़ा छिचोरा पना लगा, but that is what he really was, and वो जो उसने बनाया हुआ था अन्ना के सामने. Yeah, that's what I'm saying. He was really in his character कि ये मलिक शहरियार की असलियत है, उसको करीब उसके टोन में उसकी देखो, मलिक शहरियार की कितना तंज, कितनी रौनक और कितनी वो थी कि ये तुम प्रिटेंड कर रही हो दैट तुम इतनी सच्ची साबित रही हो, आई नो योर रियलिटी एंड ऑल दैट, and Furqan did a very good job at delivering all these dialogues in the right tone and with the right facial expression. मुझे बड़े अरसे बाद लग रहा है कि फुरकान को वो कैरेक्टर मिला है जिसमें वो बड़े सही फिट हो रहे हैं, हाँ, लोग क्या कहेंगे में बेचारा थोड़ा सा दबा हुआ था, आई थिंक we were a bit confused about him. हाँ, he's managed to come into his own. मुझे बताओ जो जोरा बेचारी बार बार कह रही है कि मैं तुम्हारी इज्जत हूँ और तुम्हें तो, I mean, do you think she needs a little bit of a reality check because she
did get married, or she is also seeing him like this for the first time, तो वो उसको भी बेचारी को time लग रहा है So to I adjust to. think उसको ये नहीं, मेरा ख्याल है उसको ये पता होगा दिमाग में कि ये बंदा मेरे से सिंसियर नहीं होगा, कुछ अरसे बाद छोड़ देगा. She really did not expect कि he is going to use her for his own benefit. This is where the Yes. shock is coming for her, and she cannot, मतलब वो उसका ख्याल था कुछ जैसे 1 महीना, 6 महीना, 1 साल वो रखेगा, अपना दिल एंजॉय करेगा, फिर जैसे होते हैं केसेस में छोड़ देगा. लेकिन उसको तो ये पता चल रहा है कि नहीं, ये तो मैं किसी जाल में फंस गई हूँ. बट देखो जोरा जो है वो हमेशा से रेजिस्ट करती थी. शी विल रेजिस्ट आई थिंक टू सम एक्सटेंट. और लेट्स सी उसका आगे जर्नी क्या होता है. Yes, I know, but I also felt कि ये जो लड़कियां यहाँ से आती हैं बेचारी, इनको वो need for इज्जत इतनी strong होती है, so that is also coming out, इसलिए वो बार-बार कह रही है. One small thing, I feel our dramas need to move forward and stop considering Western clothes as something that depicts a bad woman or a woman with loose morals. क्योंकि कोई भी कपड़े जो हैं वो रिवीलिंग हो सकते हैं, चाहे वो वेस्टर्न हो या वो ईस्टर्न हो. So if he is wanting her to wear something western but she wears it without revealing too much, that should be okay. लेकिन मैंने बार-बार ये देखा है, so I'm just pointing this out. इस ड्रामे में तुमसे डिसएग्री करूंगी. सारा हाँ, इस ड्रामे में डिफरेंट है, मुझे पता है. So you need to rephrase maybe Shadia and say that Yeah. we appreciate this drama for showing that, क्योंकि number one वो लड़कियां उस वक्त से मतलब देसी कपड़ों में भी हैं, बट यस उनका पेशा या जो भी कर रही है वो थोड़ा सा इतना अप्रूव नहीं है. ठीक है. सेकंड, सारा खान जिस वक्त भी पार्टीज में जाती है, शी इज फुली ड्रेस्ड, शी इज नॉट वेयरिंग रिवीलिंग क्लोथ्स, बट कम्युनिकेटिंग दैट मैसेज जो हमें चाहिए, सो इसमें बिकॉज उसने कहा कि तुमने जैसे पार्टी में कपड़े पहने हुए थे मुझे वैसे कपड़े, लेकिन those कपड़े were fine also. There was nothing wrong with those कपड़े. So one drama has moved past, has moved beyond that thing. Yes. Yeah. That's all. I think Saranga ka I expect more action from him. I don't know, शायद बाद में जाके आए. राशिद फारूकी से जब हमने इंटरव्यू किया था उसमें भी तब बात हुई थी. But I am a little disappointed. मुझे उनके कैरेक्टर को इतना strong और इतना वो नहीं लग रहा. I felt that he would be the one changing a lot of things. But it seems like ना मुराद is the one जो चीजों को move कर रहा है. I really hope कि राशिद फारूकी का इससे ज्यादा कैरेक्टर है जेल में जितना उन्होंने अभी दिखाया है. और बाकी देखते हैं आगे जोहरा के और कब उनकी टक्कर होती है मूसा की और जोहरा की. नो, आई वांटेड टू मेंशन द न्यू एंट्री ज़ारा शेख, जो हमारी पुरानी एक्ट्रेस हैं, उनकी इन दिस ड्रामा. मुझे मजा आ रहा है एक नया, मतलब एक पुराना फेस बड़े अरसे बाद देख के, और उन्होंने भी फौरन ही मूसा की चांद को एक्नॉलेज किया, और जैसे ही मूसा एंटर हुआ उन्होंने देखा और वो वहीं रह गई. तो लेट्स सी क्या होता है आगे. That is Zara Sheikh. I was really enjoying her. मैंने बहुत पहले देखा था उनको. Yes. It was nice to see her. And that conversation between Zora and Zara Sheikh, उनका character का नाम नहीं याद आ रहा, was really nice. Yeah. So that is all for the drama reviews from us today. इंशाल्लाह हम बाकी जो आज मंडे को आते हैं उनको हम सैटरडे वाले उसमें कवर कर लेंगे. सैटरडे को हमारे बहुत ड्रामे होंगे. I just want to talk about a short film which is called Daughter by Law. उसमें मरीना खान है और उसमें सुहाई है और उसमें एहसन तालिश का भी की भी स्पेशल अपीयरेंस है. Please go and watch it. It is so much fun. It is so much fun. It's 38 minute long. मुझे शॉर्ट फिल्म्स बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन डाइजेस्टिव का कोई ये नया इनिशिएटिव है जिसमें 2 शॉर्ट फिल्म्स आ चुकी हैं. आई लाइक इट बिकॉज स्टोरी स्टार्ट होती है एंड स्टोरी खत्म होती है. एक स्टार्टिंग है और एंडिंग है. So there's a whole story that you watch in like 25 minutes or 38 minutes, and this one is about एक बहू है जो बाहर रहती है और यंग लड़की है और बहुत ही मॉड स्क्वाड है और एक बड़ी ट्रेडिशनल किस्म की सास है जो कि मरीना खान ने इतने अमेजिंगली परफॉर्म किया है that you will fall in love. It is very light-hearted. It is slightly comic. A lot of young girls would connect with it. A lot of mom-in-laws would connect with. बड़ी simple story है but बहुत ही खूबसूरत story है. Just go and watch it and you will have fun. I don't know. I can't get because when you posted this, I thought it's a Western short film. I did not think it's a Pakistani क्योंकि उसका जो feature है ना वो अब तुमने मुझे बताया इस मरीना खान तो मुझे पता चला है. Also, I think because Digestive is doing 25 to 30 minute short films, they are better than the 10-minute versions that were happening previously because आप एक कहानी सुना सकते हो. फुल पैकेज है. आपको हिस्ट्री भी पता चल रही है, बीच में क्या हुआ, आपको एंडिंग भी पता चल रही है. इट इज अमेजिंग मैसेज. बहुत ही क्यूट है. सास और बहू की कैसे दोस्ती होती है और क्या होता है, बहू क्या करती है सास के लिए. एंड आई लव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन.
मतलब 38 मिनट्स में कुछ चीजें इतनी खूबसूरत तरीके से कम्युनिकेट की गई हैं कि आपको बिल्कुल समझ आ जाता है कि अच्छा पास्ट में क्या था, ये क्या है, और कैरेक्टर्स इतने वेल डिफाइंड हैं, अमेजिंग, यू गाइस हैव टू वॉच इट, आई जस्ट लव इट। You know what is really amazing कि वो बारीक सी जो लाइन है ना between थोड़ा सा ज्यादा इनको creative freedom मिल रहा है in the web series or the YouTube. I don't know. I think they don't fall under the Pemra trap over here, and they are being very responsible about it still. ऐसा नहीं कर रहे कि हमें लगे कि ये क्यों दिखाया गया है. It's still watchable and it's yeah. So looking ओके forward. जी, कमेंट से बताइए कि आपको आजकल कौन सा ड्रामा अच्छा लग रहा है, पहली सी मोहब्बत, डू यू लाइक और नॉट, डू यू एग्री विद दैट कमेंट दैट वी जस्ट शेयर्ड विद यू अबाउट फांस के ज़ेबा जो है वो साहिल के बाप से बदला लेने के लिए साहिल के ऊपर ये सब इल्जामात लगा रही है, और खुदा और मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है? डू यू फील दैट स्पिरिचुअल लव एज मच एज majority of the people are feeling around us? And let's see बिस्मिल में आगे क्या That expression, I think. क्या Expression, spiritual love वाला जो expression है ना, rewind करके देखना जरा. ओके जी, अल्लाह हाफिज। Thank you, खुदा हाफिज.